नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल कॉइन्स कलेक्शन इंडिया में। आज के वीडियो में जानने वाले हैं 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़ और 10 रुपीज़ क्रॉस कॉइन के बारे में। ये एक रिपब्लिक इंडिया कॉइन है जिसमें 1 रुपये का जो क्रॉस कॉइन है वो 2004, 2005 और 2006 के बीच बनाए गए थे। 2 रुपये का जो कॉइन है वो 2005, 2006 और 2007 में जारी किए गए थे। 5 रुपीज़ का कॉइन है वो 2007 में जारी किया गया था और 10 रुपीज़ का जो कॉइन है वो 2005, 2006 और 2007 में जारी किए गए थे। तो जानेंगे इन सभी सिक्कों के बारे में, कौन से ईयर के और कौन से मिंट के जो सिक्के हैं वो रेयर है और वैल्यूएबल है और क्या क्या उनकी वर्तमान कीमत चल रही है। तो कई सिक्कों की कीमत हज़ारों में है, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। तो चलिए जानते हैं इन सिक्कों के बारे में। पहले जानते हैं 1 रुपीज़ क्रॉस कॉइन के बारे में, जो 2004, 2005 और 2006 में जारी किए गए थे। ये सिक्के फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनाए गए थे, जिनका वजन है 4.85 ग्राम, साइज है 25 mm और शेप है सर्कुलर। 2004 में ये सिक्के सिर्फ बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 300 रुपये से 1200 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। 2005 में ये सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा ऐसे 4 मिंटों द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें कलकत्ता और हैदराबाद मिंट द्वारा जारी किए गए सिक्के स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 10 रुपये से 30 रुपये। और बॉम्बे और नोएडा मिंट द्वारा जारी किए गए सिक्के भी स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 20 रुपये से 70 रुपये। 2006 में ये सिक्के सिर्फ नोएडा मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 30 रुपये से 130 रुपये। तो 1 रुपीज़ क्रॉस कॉइन में 2004 में जो बॉम्बे मिंट द्वारा सिक्के जारी किए गए थे वो रेयर और वैल्यूएबल है और उनकी कीमत ज़्यादा है। अब जानते हैं दूसरे सिक्के के बारे में, जो है 2 रुपीज़ क्रॉस कॉइन के बारे में। ये सिक्के 2005, 2006 और 2007 में जारी किए गए थे, जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनाए गए थे, जिनका वजन है 5.62 ग्राम, साइज है 27 mm और शेप है सर्कुलर। 2005 में सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा ऐसे 4 मिनटों द्वारा जारी किए गए थे, जो कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 10 रुपये से 40 रुपये। 2006 में ये सिक्के बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा ऐसे 3 मिनटों द्वारा जारी किए गए थे, जो कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 10 रुपये से 40 रुपये। 2007 में ये सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद ऐसे 3 मिनटों द्वारा जारी किए गए थे, जो कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 10 रुपये से 40 रुपये। तो आप जान गए होंगे कि 2 रुपये के जो क्रॉस कॉइन है वो इतनी कीमती नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ये अच्छी कंडीशन में है तो उन्हें 1 रुपया संभाल कर रखिए, क्योंकि आगे जाकर उनकी कीमत बढ़ सकती है। इसलिए आपको ये जो सिक्के हैं वो संभाल कर रखने हैं। अब जानते हैं 5 रुपीज़ क्रॉस कॉइन के बारे में। तो ये 5 रुपीज़ क्रॉस कॉइन 2007 में जारी किए गए थे। ये फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनाए गए थे, जिनका वजन है 6 ग्राम, साइज है 23 mm और शेप है सर्कुलर। 2007 में ये सिक्के सिर्फ कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 1000 रुपये से 5000 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। तो 5 रुपीज़ का जो क्रॉस कॉइन है वो सिर्फ 2007 में जारी किया गया था, और ये सिक्के सिर्फ कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे, और ये बेहद रेयर और वैल्यूएबल है। और कई सिक्के 10,000 रुपये के आसपास भी बिकते हुए देखे गए हैं, क्योंकि ये वो सिक्के बहुत रेयर है और बायर के ऊपर डिपेंड करता है को वो उसे कितने में खरीदता है। तो इसलिए बहुत बार इसे ज़्यादा रेट में बिकता हुआ देखा गया है। अब जानते हैं 10 रुपीज़ क्रॉस कॉइन के बारे में। तो जो 10 रुपीज़ क्रॉस कॉइन के जो सिक्के हैं वो 2005, 2006 और 2007 में जारी किए गए थे, जो एक बायमेटल कॉइन है। वो निकल और ब्रॉन्ज के मिश्र धातु से बनाया गया था, जिसका वजन है 7.71 ग्राम, साइज है 27 mm और शेप है सर्कुलर। ये सिक्के 2005, 2006 और 2007 में जारी किए गए थे। तो 2005 में जो सिक्के जारी किए गए थे वो सिर्फ नोएडा मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 500 रुपये से 1200 रुपये। 2006 में ये सिक्के सिर्फ नोएडा मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो स्केर्स कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 30 रुपये से 40 रुपये। और 2007 में जो सिक्के जारी किए गए थे वो सिर्फ नोएडा मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 60 रुपये से 120 रुपये। तो 10 रुपीज़ क्रॉस कॉइन जो 2005 में जारी किए गए थे, जो नोएडा मिंट द्वारा जारी किए गए थे, वो बेहद रेयर और वैल्यूएबल है। तो इन सभी सिक्कों में 1 रुपीज़ क्रॉस कॉइन जो 2004 में जारी किया गया था और बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किया गया था, वो रेयर और वैल्यूएबल है। 2 रुपीज़ जो क्रॉस कॉइन है उनमें कोई भी सिक्का इतना वैल्यूएबल नहीं है, लेकिन आगे जाकर उनकी कीमत बढ़ सकती है।
₹5 क्रॉस कॉइन में 2007 में जो सिक्का जारी किया गया था वो बेहद रेयर और वैल्यूबल है, और ये सिर्फ एक प्रकार का ही सिक्का जारी किया गया था। ₹10 क्रॉस कॉइन में 2005 में जो नोएडा मिंटो द्वारा जारी किए गए थे वो बेहद रेयर और वैल्यूबल है। अगर ये सिक्के आपके कलेक्शन में हैं तो आपको अच्छी कीमत मिल सकती है, और मैंने जो मैक्सिमम कीमत बताई है वो यूएनसी कंडीशन के सिक्के की है। तो अगर आपके पास यूएनसी कंडीशन का सिक्का है तो आपको अच्छी कीमत मिल जाएगी। अगर आपको ये सिक्के बेचने हैं तो आप कृपया इसे एग्जीबिशन में बेचने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ जो नए बायर आते हैं और वहाँ आपको अच्छी कीमत भी मिल जाएगी। तो ये जानकारी इन क्रॉस कॉइन के बारे में मेरे अगले वीडियो में कुछ ऐसे सिक्के और नोट्स लेकर आऊँगा, और उनके बारे में बात करेंगे और उनकी वर्तमान कीमत के बारे में भी बात करेंगे। अगर आपको किसी सिक्के की या नोट की जानकारी चाहिए तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो ये जानकारी इस सिक्के के बारे में। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।